मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। बोला तो गया है यहाँ पर कि 27 दिसंबर यानी कि आज यहाँ पर कहीं ना कहीं फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर अभी भी अखिलेश, डिंपल, शिवपाल इसी टेंशन में बैठे कि ऐसा ना हो कि योगी सरकार की तरफ से कोई अंदरूनी फैसला लिया जाए और यहाँ पर तारीखों का बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि तारीख अभी पक्की नहीं हुई लेकिन इसका फैसला आज आ जाएगा। इस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार कही जा रही थी। अब आगे आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत तभी से गरमाई हुई है जब यहाँ पर नेताजी का निधन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर मैनपुरी सीट खाली हुई और वहां पर विधायक की रद्द होने की वजह से आजम खान की सीट रामपुर खाली हो गई। रामपुर में हार का सामना करना पड़ा। 10 बार जीत हासिल करने के बाद भी आजम खान का जो नाम है वो नहीं चल पाया और आसिम रजा की हार हो गई। और देखा जाए मैनपुरी में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात की गई और यहाँ पर जीत हासिल की डिंपल यादव ने। लेकिन अब नगर निकाय पे सबकी नजरें बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हर किसी की नजरें यहाँ पर बनी हुई है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सवाल करेंगे कि आखिरकार हाईकोर्ट इतनी देरी क्यों कर रहा है यहाँ पर फैसला लेने में, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या माना जाए कि जो नगर निकाय चुनाव है वो इस बार किसके पक्ष में जाएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर नगर निकाय चुनाव में जिसने भी भारी बहुमत से जीत हासिल की वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार होता नजर आएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर कपिल है, उनसे ही सीधा सवाल करेंगे यहाँ नगर निकाय चुनाव को लेकर। लगातार यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही है। 27 तारीख यानी कि आज का वो दिन है जब यहाँ पर फैसला लेने की बात की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि आखिरकार इतनी देरी यहाँ पर फैसले की क्यों की गई और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी नगर निकाय चुनावों में जीत हासिल करती नजर आ सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि 12 दिसंबर को सरकार ने इस पर रोक लगाई। सरकार ने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और उसके बाद इस बारे में सुनवाई जो है वो 20 दिसंबर के बाद शुरू हो पाई। लगातार जो है 20 के बाद 21 के बाद 22, इस तरह से तारीख पे तारीख जो है वो पड़ती गई। फिर उसके बाद जो है रीज़न दिया गया कि समय इसलिए सबसे ज़्यादा लग गया क्योंकि पूरे दिन जो है वो नॉर्मल जो मामले होते हैं, फ्रेश मामले होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। फिर उसके बाद कहीं जाकर 6 बजे के बाद अगर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वक्त बचता है कोर्ट के पास, तो नगर निकाय चुनाव की जो सुनवाई है वो जारी थी। लेकिन उसके बाद 25 को कहा गया कि अब चूंकि क्रिसमस आ चुका है और शीतकालीन जो अवकाश हैं वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब 2 से 3 जनवरी को कोर्ट जो है शुरू होगी उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव की सुनवाई हो पाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला किया और उसने डिसाइड करा कि सुनवाई जो है वो अब हर दिन की जाएगी। अगर ऐसे हम सुनवाई टालते रहेंगे और 2-3 जनवरी को फिर स्टार्ट करेंगे तो समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। फाइनली जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिसाइड करा, यानी कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोई फैसला किया जो आज ऐसा कहा जा रहा है कि हमें सुनने में जल्द ही आ सकता है। अब एक चीज़ और है इसमें कि अगर मान लीजिए कि आज फैसला आ सकता है तो चुनाव आयोग ने तो कहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक पेच ये भी नज़र आता है कि 20 जनवरी तक जो स्कूल हैं उनका सिलेबस जो है वो ख़त्म किया जाना है। उसके बाद प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी फरवरी में और फरवरी के बाद मार्च में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो आएंगी। तो फरवरी मार्च कहीं ना कहीं चुनाव कराने के लिए उपयुक्त समय नहीं है और इसके बाद मार्च अप्रैल ही वो समय है जब ये जो है चुनाव हो पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कई जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि चुनाव कराने के लिए ये समय पूरी तरह से जो है प्रॉपर समय नहीं हो पाएगा। और अगर जनवरी की बात करी जाए तो ओबीसी के मुद्दे पर जो दूसरी तरफ जो है कोर्ट का कहना था, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार को उन्होंने कहा कि अगर आपने 2017 में जो ओबीसी जाति पर रैपिड सर्वे किया है उसका डेटा आपके पास होगा तो हमारे सामने लाइए। पर सरकार इस बारे में पूरी तरह से फेल रही, उसके पास ऐसा कोई डेटा नहीं था तो वो जो है प्रस्तुत नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता थे उनका ऐसा कहना था कि जो ओबीसी जाति पर जो वो सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला उस पर होना चाहिए। अब चूंकि वो उस पर नहीं था, इस बात से आपत्ति थी और कई तरह की याचिकाएं दायर की गई थी ताकि समय पर चुनाव हो ना सकें। अब इसके पीछे मंशा क्या थी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल के लिए बस ये है कि चुनाव पर स्टे लग चुका है, रोक लग चुकी है और आने वाले समय में यानी कि आज अगर कोई सरकार का फैसला आ जाता है चुनाव को लेकर, तारीखों को लेकर तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज तारीखों को लेकर फैसला ना आए, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर फैसला है कि जो जातिगत
ओबीसी जाति को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया था उसके ऊपर जो रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होने थे, क्या वो उसी आधार पर होंगे या फिर उसका बेस पलट जाएगा? तो ये सारी चीजें। धन्यवाद कपिल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 93 याचिका दायर की गई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो तारीख पे तारीख मिल रही थी यहाँ पर भी, लेकिन अब फैसला आएगा आज या नहीं आएगा ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर क्रांति से रहेगा, अगर देखा जाए कि मैनपुरी चुनाव तो जीत लिया, रामपुर हार गए, नगर निगम के यहाँ पर चुनाव है, तो ये किस वजह से यहाँ पर जो जीत हासिल कर पाएंगे? क्या वजह रहेगी कि अखिलेश आसानी से यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि योगी सरकार डर गई है, योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वो डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जीत के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जहाँ तक देखा जा रहा है तो विधानसभा का भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पर असर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर आप जीत दर्ज कर रहे हो, बाकी जगह पर आप जीत जो है आपका हार में बदला हुआ था। देखिए ऐसा नहीं है कि शिवपाल की वापसी के साथ ही सारे जीत के दरवाजे जो है वो अखिलेश के लिए खुल चुके हो, क्योंकि इससे पहले जब वो प्रसपा का अपना साइडलाइन नहीं किया था उन्होंने, उससे पहले ऐसा नहीं था कि हर बार जो है समाजवादी पार्टी ही जीत रही थी, वहाँ पर भाजपा का भी अपना एक वर्चस्व था। लेकिन ये कहिए कि शिवपाल के आने के बाद जो है वो पार्टी को एक ताकत तो ज़रूर मिली है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब मुलायम सिंह यादव के होते हुए भी अगर विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई थी, तो शिवपाल के आने से कोई उतनी बड़ी भी मजबूती नहीं मिली है कि नगर निकाय जैसा चुनाव जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जीत जाए। हाँ, ये बोलिए कि सीटों में बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन पूरी जीत होती हुई नजर नहीं आ रही। धन्यवाद क्रांति। यहाँ पर यही माना जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव का साथ मिले और अखिलेश यादव यहाँ पर आसानी से जीत जाए, क्योंकि यहाँ पर योगी सरकार लगातार 2 बार से जीत हासिल करती नजर आ रही है और ये यहाँ पर जीतना सपा के लिए, जिनका 15 साल तक वर्चस्व था और एकदम से वो गायब हो गए और उसके बाद यहाँ पर आसानी से जीत हासिल कर ले, तो यहाँ पर यही सवाल मेरा अबरार से भी रहेगा। नगर निगम के यहाँ पर चुनाव है, उनकी तारीख अभी तक पक्की नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है अखिलेश के द्वारा कि जीत हम ही हासिल करेंगे, कुछ भी हो जाए, और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें भी हमारी जीत है। तो आखिरकार ऐसा क्या रीजन आपको दिखाई दे रहा है कि इतने ज्यादा मतलब प्राउड के साथ किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे? क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में तमाम बड़ी रणनीतियों के साथ काम किया और कहीं ना कहीं जनता उनके साथ खड़ी रही। सबसे बड़ी ताकत आप कह सकते हैं कि परिवार में एकजुटता इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि खुद शिवपाल यादव ने एकजुटता से आगे बढ़ कर के एक बड़ा कदम उठाया, अपनी पार्टी का विलय तक समाजवादी पार्टी में करवा दिया। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था, क्योंकि लगभग 4 सालों से वो उस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का विलय कर देना ये अखिलेश यादव की रणनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत मानी जाएगी। और ऐसे में माना जा रहा है कि दरअसल अब जो है चुनाव होंगे आने वाले समय में, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो जाहिर सी बात है कि जो शिवपाल यादव मैदान में हुआ करते थे और वो जो वोट काटा करते थे, वो उसकी चिंता अब अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से एक जगह एक मत होकर के, एक मुश्त होकर के अखिलेश यादव के पक्ष में पड़ेगा और यही एक बड़ी ताकत मानी जा रही है। एक छोटा सा सवाल है, अगर यहाँ पर मेयर टिकट के लिए बीजेपी अपर्णा यादव को आगे कर देती है 1%, तो कैसे सपा को फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए, अपर्णा यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़वाती भी है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में आए उनको कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ और पार्टी के लिए उन्होंने ज़्यादा कोई बड़ा योगदान भी नहीं दिया है। हालांकि मात्र चेहरे की बदौलत अगर कहा जाए तो चेहरे के तौर पर अपर्णा यादव का इस्तेमाल डिम्पल यादव के खिलाफ अगर भारतीय जनता कर पाती, हालांकि उसका प्रयास किया गया था लेकिन नहीं सफल रह पाए तमाम लोग जो लगे हुए थे अपर्णा यादव को तैयार करने के लिए चुनाव में। तो अब कह सकते हैं कि मेयर पद के लिए अगर बीजेपी उनको उतारती भी है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए चुनौती तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस चुनौती को उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरीके से मैनपुरी सीट पर जब उनके नामों की चर्चा शुरू हुई थी तब उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक बड़ी जो है मुसीबत खड़ी हो गई थी। लेकिन आखिरकार अपर्णा यादव ने परिवार का साथ दिया और उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अपर्णा यादव भी एक बड़ी चुनौती अखिलेश के सामने, लेकिन हमने इस खास प्रोग्राम में आपको ये भी जानकारी दी कि आखिरकार हाई कोर्ट ने इतनी देरी क्यों की, फैसला कब तक आएगा, कब चुनाव हो सकते हैं, टल क्यों रही है यहाँ पर तारीख, और ये भी बताया कि अखिलेश यादव जिस तरीके से दावा ठोक रहे कि नगर निगम चुनाव में उनकी जीत होगी वो किस वजह से होगी। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या आसान है नगर निकाय के चुनाव जीतना अखिलेश के लिए, या फिर इस बार भी यहाँ पर योगी सरकार मोर्चा मारती नजर आएगी? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।